ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर, मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की वरदानी किरणों पर बैठ और महसूस करते हैं पवित्र स्वरूप आत्मा। पवित्रता मेरा स्वधर्म। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना। हो सकता हमने अपनी कमी कमजोरियों का दान दे दिया बाबा को, फिर से वापस आ गई वो कमी कमजोरियां, तो बाबा क्या कहते हैं? बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि हम तो बहुत अच्छे हो गए, बहुत ठीक हो गए, हम तो ज्ञान में संपूर्ण रीति से चल रहे। नहीं, अपनी कमी कमजोरियों को बता देना और कभी रूठना। ज्ञान से क्या रूठना, भगवान से क्या रूठना। किसी भाई बहन से अगर कोई बात भी हो जाए तो कम से कम भगवान से। आज का प्रश्न है, कौन सी बात सिमरण कर अपार खुशी में रहो? बाबा कहते, सिमरण करो कि अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग तो हम सीख ही रहे हैं ना, फिर क्या होगा थोड़े दिनों उपरांत? हम जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। सुखधाम जाने वाले ना, बायस शांति धाम, सब चीजें वहां फर्स्ट क्लास होंगी। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, धन भी एक ही चार होगा। बाबा कहते हैं, यहां अगर इस पुछाड़ी के पुराने शरीर में कोई बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना। रंज का मतलब क्या होता है? दुखी नहीं होना है। क्या करना है? दवाई करनी है, उसका ट्रीटमेंट करना, उसको ठीक करना। क्योंकि भाई देखो, पुराना तन तो है ही है, आत्मा 84 जन्म ले चुकी है, दुनिया तमोप्रधान हो चुकी है, प्रकृति के 5 तत्व तमोप्रधान हो चुके हैं, तो फिर तन भी तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, है ना? इसलिए बाबा हमें शिक्षाएं देते। आज का गीत है, महफिल में जल उठी, इसके परवाने के। बाबा कहते हैं, गीत तो बहुत बार सुना है तुमने, अलग अलग तरह से बाबा इन गीतों का अर्थ बतलाते। इन्होंने गीत बनाया, उनको थोड़ी मालूम है इस गीत का अर्थ क्या है। अब हम बेहद के बाप के बने तो बाबा ने हमें समझाया। बाबा कहते हैं, तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो पोते पोत्रियां भी हो। ये बहुत समझ। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, किसके द्वारा मिले? ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिले। ब्रह्मा बाबा ने अडॉप्ट किया ना, ब्रह्मा बाबा हमारा पिता हो गया। और ब्रह्मा बाबा का पिता कौन है? शिव बाबा है, तो हम पोत्रे हो गए। ये समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, ये वंडर है। वैसे तो सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इस नाते से हम पोत्रे पोत्रियां हो गए। एडाप्ट करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा हमें एडाप्ट करते हैं। तो मुख्य बात बाबा कहते हैं, अपने स्वीट होम को याद करो। स्वीट होम अर्थात परम धाम को याद। स्वीट दुनिया जो आने वाली है उसको याद करो। ऐसा कोई दुनिया में कह सकता है क्या साधु संन्यासी? अपने घर को, परम धाम को याद करो, बाबा को याद करो और सत्य की दुनिया को याद करो। कोई परमात्मा आत्माओं से तो नहीं। अब ये बाबा तो आत्माओं से बात करता है,
दुनिया में तो कोई कहेगा कि हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर के तो राजयोग सिखलाता हूँ। दुनिया के ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी संतान हो, तो क्या कहेंगे? बता थोड़ी सकते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। वो तो कुक वंशावली है ना। ये वंडरफुल बातें हैं। बाबा सत्य है तो सत्य ही सुनाएगा, और हम उस बाबा के द्वारा अब सत्य बने। बाबा ने कहा जब तक संपूर्ण नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ खिटखिट होती रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। बाबा कहते हैं प्रॉब्लम भले आए, खिटखिट भले आए, लेकिन कभी बाबा से तो नहीं रूठना है ना। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, ब्राह्मणी से कुछ हुआ, किसी दूसरे भाई बहन से कुछ हुआ, रूठ जाएंगे। अब रूठ करके घर बैठ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा की मुरली तो सुनो। मान लो घर में बैठे हो, परंतु बाबा का खजाना तो लो। लेकिन केवल घर में बैठे रहेंगे, उन्नति कैसे होगी? क्योंकि संग तो घर में अच्छा मिलेगा नहीं, है ना। बाबा कहते हैं सब तो ब्राह्मण बने नहीं, तो शूद्रों का संग होगा, तो ऐसे हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों का संग भी चाहिए, और संग चाहिए तो आना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सत्संग तारे कुसंग बोरे, और सबसे बड़ा सत्य का संग बाबा का, बाबा के बच्चों का, है ना। बगुलों के साथ रहेंगे तो क्या होगा? जैसा संग होगा वैसा रंग होगा ना, तो वैसे वाइब्रेशन आ जाएंगे। इसलिए बाबा के पास, बाबा के बच्चों के पास, बाबा के घर जाते रहना है। एक बाप ही की भैया। इस असार संसार से, विषय सागर से कोई थोम ले जाने वाला कोई दूसरा नहीं। कोई ले जा सकता है क्या? किसी को रास्ते नहीं पता है। बाबा कहते हैं सुख धाम, शांति धाम, दुख धाम, ये 3 धाम हैं। अब हमें दुख धाम से निकल करके कहाँ जाना है? शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। इस दुख धाम को बाबा कहते हैं अब आग लगनी है। दुख का भंभोर है ना। बाबा कहते हैं इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। इसलिए परमात्मा को बुलाते रहते हैं कि हे पतित पावन, आओ आके हमको पावन बनाओ। अब गंगा को बुलाने की तो बात नहीं। बाबा कहते हैं गंगा स्नान से तो पतित पावन बनेंगे नहीं। गंगा तो स्वर्ग में भी होगी ना। बाबा ने कहा अगर ये गंगा पतित पावनी हो, फिर सभी पावन होने चाहिए। लाखों श्रद्धालु हर साल, करोड़ों, बल्कि लास्ट टाइम जब कुंभ हुआ था तो बोलते इतने करोड़ों ने आकर के स्नान किया था, डुबकी लगाई थी, तब पावन हो गए। बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते। अब हम बच्चे समझते हैं। वो भी बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि खामियां हैं, संपूर्ण तो हम बने नहीं। कुछ ना कुछ बाबा कहते हैं अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ तो है। अपने दिल से पूछना है कि हमारे अंदर कोई कमियां तो नहीं हैं, और अगर हैं तो उनका दान दे देना है, बाबा को बता देना। नहीं तो क्या होगा, वो कमी वृद्धि को पाती रहेगी। अब हमें वृद्धि तो करवानी नहीं है ना अपनी कमियों की, आगे बढ़ते जाना है। बाबा कहते हैं सब कुछ मिलता है शिव बाबा के भंडारे में। बुद्धि की खुराक भी मिलती है, शरीर की खुराक भी मिलती है, मतलब ब्रह्मा भोजन में मिलता है। लेकिन हमें कुछ भी बगैर पूछे उठाना नहीं। जो चाहिए बाबा से ले सकते, परंतु मांग कर। ये सब बातें बाबा मतलब मेहनत सिखा रहे हैं, वो मेहनत हमें सीखना है। बाबा ने कहा एक दूसरे का रिगार्ड करना। तुम कह करके बात नहीं करनी, आप कह करके बात करना है। ये भी तो रिगार्ड हुआ ना।
बाबा बच्चों को बहुत अच्छी राय देते हैं। अब तुम्हें 5 विकारों पर जीत पानी है तो तुम कांटों के जंगल से सतयुग के फूलों के बगीचे में चले जाओगे। अपनी गार्डन ऑफ अल्लाह सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही, लेकिन उसके लिए हमको देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते आधा कल तो तुमने भक्ति की, अब भगवान आया हुआ है तुम्हें स्वर्ग में। वहां कोई गुरु नहीं करना पड़ता, यहाँ तो जन्म जन्मांतर गुरु कर आएंगे, वहां तो गुरु की दरकार ही नहीं। बाबा ही जो लिबरेटर है, खिवैया है, भगवान है, वो ही स्वर्ग का बगीचा स्थापित कर, फिर खिवैया चला जाएगा। ये खिवैया हमेशा तो रहेगा नहीं। और बाबा कहते सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पहले पहले जो स्वर्ग में आते हैं उसके लिए कहा जाएगा गार्डन ऑफ अल्लाह। बहुत सुख बोलते हैं, अल्लाह ही सबको सुख देते ना। सतयुग था गार्डन ऑफ अल्लाह, अभी नहीं है। शिव बाबा को छोड़ करके कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतला नहीं सकता। तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कह दिया, अब इस दुग्धाम बंबोर को आग लगनी। आग लगने से पहले मुझे उड़ती कला में जाकर के कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। जो सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद में, उनको जगाना है। क्योंकि जिन्होंने सोच लिया अभी तो कल कलयुग लाखों वर्ष चलेगा तो सोते रहेंगे। बाबा कहते सबके पंख टूटे हुए हैं, इसलिए उड़ नहीं सकते हैं। तो अब बाबा करके ज्ञान और योग के हमें पंख देता है, जिससे हम आत्माएं उड़ सकते। बाबा ने कहा ना, 7 दिन का कोर्स करें तो पूरा रंग चढ़े। तो अच्छे से इस ज्ञान को समझ करके आगे बढ़ना। सर्विस का भी बहुत बाबा कहते शौक रखना, डूबे हुए को बाहर निकालना है। चैरिटी बिगिंस विद होम, तो घर से ही शुरुआत करनी। घर वालों को भी राजयोग करवा देना। बाबा कहते बच्चों को भी शिक्षाएं देनी है ना, जिए दान देना है, और ये पढ़ाई अंत तक पढ़। यही संकल्प करना, बाबा मैं आपका हूं, आपका ही बना रहूंगा। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग कि मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी तो नहीं है, और है तो उन कमी कमजोरी को निकाल करके दान दे देना है। जो ज्ञान युग में तीखे हैं उनका बहुत बहुत रिगार्ड करना, आप कहकर बात करना है ना। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। पर चिंतन, पर दर्शन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर, साथ अच्छे ब्राह्मणों का। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा मुख वंशावली की बात हो रही, अच्छे परमात्मा का, मतलब परमात्मा तो अच्छा ही है हमेशा। मुरली का भी संग, मुरली सुनना है, ये सत्संग है। मुरली सुनना ये भी सत्संग है। बाबा का आज का वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबा कहते हैं अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी क्या है? डबल लाइट, हल्के। थोड़ा भी बोझ होगा तो क्या होंगे, हम नीचे आ जाएंगे। बाबा ने कहा चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे वायुमंडल का बोझ हो, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव न हो। जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित न हो। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो, बाबा कहते तब संपूर्ण बन सकेंगे। अब हमें डबल लाइट बनना है। स्लोगन है, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा। आपसे स्नेह मिलेगा तो आपके पास ही आएंगे।
फरमाते हैं और महसूस करें बाबा की शक्तिशाली किरण उनके प्यार में और अनुभव करें मेरा पन संपूर्ण रीति से समाप्त होता जा रहा है। बाबा की याद में लवलीन हो जाए, याद की लगन में मगन हो जाए। बाप समान बनती, डबल लाइट बनती, बहुत हल्कापन। मेरे सभी बोझ समाप्त होते, संस्कारों का बोझ, वायुमंडल का बोझ, हर एक बोझ से मैं मुक्त। बहुत सब शुक्रिया मीठे गौरव बाबा, शुक्रिया आप सभी के मंथन के लिए। ओम शांति।